नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का इतिहास का मॉडल पेपर 1 लेके आए हैं, जो कि क्लास 12 के लिए है। और ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने कब करवाई थी? 1921 में, 1922 में, 1924 में, 1925 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1921 में जो है हड़प्पा की खुदाई करवाई थी दयाराम साहनी ने। और 1922 ईस्वी में जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है करवाई गई थी, जिसको राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था, मोहनजोदड़ो की खुदाई को। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये डेट आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या हिंदी में? तो मैं आपको बता दूं कि जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और ये जो है पाली भाषा में लिखी गई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की गई थी मौर्यों द्वारा, सातवाहनों द्वारा, कुषाणों द्वारा या गुप्तों द्वारा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्तों के द्वारा जो है, सॉरी, कुषाणों के द्वारा जो है आपकी प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मृच्छक टिक की रचना की थी कालिदास ने, भारवी ने, शूद्रक ने या अश्वघोष ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, शूद्रक ने जो है मृच्छक टिक की जो है रचना की थी। कालिदास के जो है कई पुस्तकें पूछी जाती हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनका नाटक है। रामचरितमानस, ये भी जो है पूछी जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अवध की रियासतों को किसने एक गिलास फल कहा था? तो यानी कि इसे इंग्लिश में जो है ए चेरी भी कहा जाता है, यानी कि ए ग्लास फल। तो ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पाश्चात्य शिक्षा नीति किसके नेतृत्व में स्वीकार की गई? हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंक या लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में जो है पाश्चात्य शिक्षा नीति को जो है स्वीकार किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में, लाहौर में, इलाहाबाद में, अहमदाबाद में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1931 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। और 1932 में जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने जो है ए बंच ऑफ ओल्ड ओल्ड लेटर्स का संपादन किया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए? 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जो है 1915 में अफ्रीका से वापस आए। और 1917 में उन्होंने जो है पहला अपना सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किया था। तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो वो चंपारण सत्याग्रह था। अब आते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इनका आंसर जो है लगभग वो आपको 10 से 15 शब्दों में देना होता है, लेकिन हमने ये जो है आपके लिए पूरा लिखा है, ताकि ये अगर 5 नंबर में भी पूछा जाए तो भी आप इसको पूरा लिख सकें। तो इसमें हमारा प्रश्न है कि जोतदार कौन थे? तो जोतदार उच्च जाति के बंगाली भू किसान थे, जिनके पास बड़ी मात्रा में जमीन होती थी। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको जो है पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए और अच्छे से, अगर आपके लिए 5 नंबर में पूछा जाए
तो ये आपको 50 शब्दों में या 100 शब्दों में भी देना पड़ता है। तो इसीलिए जो हमने आपके लिए ज़्यादा लिखा है। और वे जमींदारों के बराबर प्रभावशाली थे। तो जोतदार जो थे वो जमींदारों के बराबर प्रभावशाली थे और ग्रामीण बंगाल में जमींदारों के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली वर्ग थे। जोतदारों को हवलदार, गढ़ितदार, जबाददार या मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है आपका आंसर कि जोतदारों को जो है हवलदार के नाम से भी जाना जाता था, गढ़ितदार के नाम से भी जाना जाता था, जबाददार के नाम से भी जाना जाता था और मंडल के नाम से भी जाना जाता था। और बंगाल में जमींदारों के बाद ये जो है दूसरा सबसे शक्तिशाली वर्ग था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महाराजा मेहताब चंद कौन थे? तो महाराजा मेहताब चंद बर्दवान के राजा थे। महाराजा मेहताब चंद के अधीन बर्दवान की संपत्ति समृद्ध हुई। तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो भी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और संथाल विद्रोह और 1857 की क्रांति के दौरान महाराजा मेहताब चंद ने अंग्रेजों की मदद की। महाराजा मेहताब चंद के बाद उनके दत्तक पुत्र अफताब चंद चंद मेहताब ने उनका उत्तराधिकार संभाला। तो ये जो है महाराजा मेहताब चंद की कुछ जीवनी थी जो कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा में अमेरिकन दल ने कब उत्खनन प्रारंभ किया? आपको जो है अमेरिकन दल के नाम से ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये अमेरिकन दल वही है जिसमें दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। क्योंकि ये जो प्रश्न है आपका 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हम जो है ये आपको करा रहे हैं। क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके 2024 के एग्जाम में 321 ईडी में जो है एक क्वेश्चन पेपर है उसमें जो है पूछा गया है, इसीलिए हमने ये आपको अच्छे से करा रहे हैं। इसमें है, अमेरिकी दल ने हड़प्पा में उत्खनन का काम साल 1921 में शुरू किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के पुराने किनारे बसा एक शहरी केंद्र था। तो यही था कि हड़प्पा में अमेरिकन दल ने कब प्रारंभ किया। तो अमेरिकन दल ने हड़प्पा में उत्खनन का प्रारंभ जो है साल 1921 में शुरू किया था। आप इतना लिख दीजिए, आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मेगास्थनीज कौन था? तो ये जो है आपको 5 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको लिखना है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया एक यूनानी राजदूत था। अगर आप इतना लिख देते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और जो कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगर आप इन्हें इतना लिख दिया आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब आता है, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों को के प्रति अपनी अभिरुचि क्यों व्यक्त करने लगे? तो हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। यानी कि पांडव जो थे वो जो है कौरवों के मुकाबले में अधिक शक्तिशाली यानी कि योग्य थे, उनसे अच्छे थे। और सदाचारी यानी कि वो जो है लोगों से भी व्यवहार अच्छा रखते थे। इसीलिए हस्तिनापुर के जो लोग हैं वो पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि को व्यक्त करने लगे। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न जो है आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि अलग अलग पेपर्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि यूपी में हर बार जो है एक पेपर के 7 सेट बनाए जाते हैं, इसीलिए मैं हम जो है इसके आपको यूपी बोर्ड 2024 के सारे 7 सेटों में से 5 सेट कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होंगे। क्योंकि उनमें से जो है आपके लगभग 70 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अब आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको पूरे के पूरे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह क्यों किया? तो ये जो है आपको लगभग 50 शब्दों में 100 शब्दों में आप जितना लिख सकते हैं उतना लिख देते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमने जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शब्दों में रखा है। तो संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि वे सामाजिक और आर्थिक शोषण का सामना कर रहे थे। तो जो संथाल थे वो जो है सामाजिक और आर्थिक शोषण का सामना कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश जो लोग थे वो जो है उन पर ज़्यादा उनका शोषण करते थे।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा तय की गई थी, और इसी को जो है हम स्तंभरारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसके तहत जमींदारों को सरकार को एक निश्चित रकम का भुगतान करके संपत्ति पर लंबे समय तक का अधिकार मिल गया था। तो और जमींदारों ने किसानों पर अत्याचार किया, उन्हें गुलाम बनाया, संथालों को ज्यादा ब्याज दरों पर कर्जा दिया जाता था। कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर उनकी जमीनें जबरन छीन ली जाती थी, और उन्हें बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता था। तो इसीलिए जो है संथालों ने ब्रिटिश का जो है ब्रिटिश के लोगों को जो है क्या किया, उसका विद्रोह किया, और ब्रिटिश पुलिस जमींदारों और साहूकारों का समर्थन करके संथालों को हिंसक तरीके से बेदखल करती थी। ब्रिटिश सरकार ने संथालों को कृषि राजस्व बढ़ाने के लिए राजमहल की तलहटी में बसने के लिए प्रोत्साहित किया था। इससे संथालों और पहाड़ियों के बीच जमीन को लेकर टकराव हुआ, और ब्रिटिश सरकार ने संथालों को यह जमींदारी दी थी कि वे दी गई उनके द्वारा जो दी गई जमीन के कम से कम 10वें हिस्से को साफ करके 10 सालों के लिए कृषि योग्य बनाएं। इस विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। तो इस विद्रोह को जो है हूल विद्रोह भी कहा जाता है। इसका नेतृत्व दो संथाल युवाओं सिद्धू और कानू ने किया था। यह विद्रोह 1855 में बिहार और झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। तो यह विद्रोह जो है 1855 में हुआ था, और इसका नेतृत्व जो है दो भाइयों ने किया था, जिसका नाम एक का नाम था सिद्धू और एक का नाम था कान्हू मुर्मू। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुकानन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बुकानन का नाम है फ्रांसीसी बुकानन। तो फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में यानी कि 1794 से लेकर 1815 तक रहा, और चिकित्सा सेवा में कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली का सर्जन रहा, यानी कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली उनका सर्जन भी रहा। और कोलकाता के अपने प्रवास के दौरान अपने कोलकाता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की, जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। यानी कि कल इस कोलकाता को जो है पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, और फ्रांसीसी बुकानन ने जो है वहां पर एक चिड़ियाघर की स्थापना की, जिसे हम अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, वैदिक देवमंडल यानी कि देवकुल के प्रमुख देवताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि वैदिक काल में कौन से देवता थे ऋग्वेद में। तो देवमंडल के प्रमुख देवता निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं इंद्र। तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे, उन्हें देवताओं का राजा और स्वर्ग का स्वामी कहा जाता है। इंद्र युद्ध के नेता और वर्षा के देवता थे। सोम उनका पर परम प्रिय पेय था, यानी कि सोम जो रस होता है उनका परम प्रिय पेय पदार्थ था। और इंद्र जो है ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे, और इनको जो है देवताओं का राजा और स्वर्ग का स्वामी कहा जाता है। इंद्र देवता को जो है युद्ध का नेता और वर्षा का देवता भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं अग्नि। तो इसमें जो है अग्नि भी प्रमुख थे। तो ऋग्वेद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था अग्नि, और बलिदान का देवता। तो अग्नि को जो है बलिदान का देवता माना जाता है। तीसरा आते हैं सोम। तो ऋग्वेद में तीसरे सबसे बड़े महत्वपूर्ण देवता सोम थे, जिन्हें पौधे के देवता भी कहा जाता है। सोम को स्वास्थ्य और धन का दाता भी माना जाता है। अगला आता है रुद्र। तो ऋग्वेद का चौथा सबसे महत्वपूर्ण देवता था, जो कौन थे, रुद्र थे। रुद्र हवा और तूफान के देवता थे। तो जो रुद्र थे वो जो है हवा और तूफान के देवता थे। और अब आते हैं विष्णु, जो कि ऋग्वेद का पांचवा सबसे बड़े महत्वपूर्ण देवता थे। विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक थे। तो भगवान विष्णु जो है ब्रह्मांड के संरक्षक माने जाते हैं। अगला आते हैं वरुण। तो ऋग्वेद का छठा सबसे महत्वपूर्ण देवता वरुण जल और वर्षा के देवता को माना जाता है।
तो जो वरुण थे उन्हें जल और वर्षा के देवता माना जाता है और इंद्र को भी जो है वर्षा का देवता माना जाता है। अगला आता है मित्र। तो ऋग्वेद का 7वां सबसे महत्वपूर्ण देवता था मित्र, जो कि मित्रता और गठबंधन के देवता थे। तो अब जो है ये जो है प्रश्न यहीं तक आपको समाप्त होता है। अगर उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन से देवता कहाँ तक थे, क्योंकि ये जो है आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसका आंसर आपको लगभग 100 से 150 शब्दों 100 शब्दों में 120 शब्दों में ज़रूर देना है, या आप जो है 50 से तो आपको ऊपर ही देना है ताकि आपको 5 नंबर मिल जाएँ। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, बाबा गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो बाबा गुरु नानक देव जी की शिक्षा निम्नलिखित हैं, जिनमें गुरु नानक देव जी के मुताबिक ईश्वर एक है और उसे पाने के लिए किसी अनुष्ठान या पुजारी की जरूरत नहीं है। उन्होंने जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहने की सलाह दी। गुरु नानक देव जी ने लोगों से अपील की कि वे मानवता का अभ्यास करें और अभिमान का त्याग करें। उन्होंने कहा कि मन को संयमित कर ईश्वर को याद किया जाए। तो गुरु नानक देव जी के मुताबिक जो है ईश्वर जो है एक है और उन्हें पाने के लिए किसी पुजारी और अनुष्ठान यानी कि यज्ञ की जरूरत नहीं है। उन्होंने जाति पाति का भी जो है विरोध किया है, लिंग भेद का भी विरोध किया है, उसको जो है दूर रहने की सलाह दी है। और उन्होंने जो है मानवता को जो है ज्यादा महत्व दिया है और उन्होंने कहा है कि मन को संयमित करें और ईश्वर को याद करें। और उन्होंने लोगों से एक साथ मिलकर आने और देश को शांत रखने का आग्रह किया। गुरु नानक देव जी ने लोगों को सिखाया कि भगवान का नाम जपना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपेक्षा की कि वे ईमानदारी से मेहनत करके अपनी आजीविका कमाएं, यानी कि ईमानदारी से मेहनत करके अपनी आजीविका कमाएं, चलाएं, यानी कि जीवन जिएं। और गुरु नानक देव जी ने लोगों से कहा कि वे अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा समुदाय के साथ बांटें, यानी कि अगर आपके पास कोई ज़्यादा संपत्ति है तो वो जो है आप दान भी कर सकते हैं किसी को जो कि गरीब हो। और गुरु नानक देव जी ने कहा कि सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। गुरु नानक जी देव जी के ने कहा कि बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचें और ना किसी को सताएं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ना तो आपको बुरा कार्य करना चाहिए और ना किसी को सताना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि हमें जो है मिलकर रहना चाहिए, अपने देश में जो है शांति का आग्रह करना चाहिए। तो ये भी जो है बाबा गुरु नानक देव जी ने सिखाया है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मौलवी अहमदुल्ला सहन के विषय में आप क्या जानते हैं? इसमें सहन नहीं है बल्कि सहा है, तो ये जो है आपको याद रखना है। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है 1857 में जो विद्रोह हुआ उनमें से एक प्रमुख नेता थे। वे अवध क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे और उन्हें विद्रोह की मसाल भी माना जाता है। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी का जन्म 1787 में चेन्नई में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद अहमद अली खान था। उन्हें मौलवी की उपाधि उनके आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मिली थी। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो जो है 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे और वो जो है अवध क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे और उन्हें जो है विद्रोह की मसाल भी माना जाता है। और इनका पूरा नाम जो है उनका नाम था मूल नाम इनका जो मूल नाम था वो था सैयद सैयद अहमद अली खान। और उनका जन्म जो है 1787 में चेन्नई में हुआ था। और उन्हें मौलवी की उपाधि को जो है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मिली थी। और उन्होंने इंग्लैंड, रूस, ईरान, इराक, मक्का और मदीना की यात्रा की थी। वे सूफी विचारधारा से जुड़े थे और सैयद फर्रुख खान अली शाह के शिष्य थे, यानी कि सैयद फर्रुख खान अली शाह के शिष्य थे। और उन्होंने अवध क्षेत्र के फैजाबाद और कुछ और हिस्सों को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था। उन्हें आज़ादी का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। उन्हें डंका साहब भी
के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और वे गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक थे। उनकी सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सरदार थे। उन्होंने 15 जून 1858 को शहादत दी थी। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद और अस्पताल का नाम उनके नाम पर रखा गया था। तो ये प्रश्न जो है आपको 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया था, जो कि 5 नंबर में पूछा गया था। और ये पेपर 321 ईडी में पूछा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, खिलाफत आंदोलन क्या था? तो खिलाफत आंदोलन साल 1919 में से 1922 के बीच ब्रिटिश भारत में हुए एक राजनीतिक अभियान था। इसका मकसद था तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के विघटन का विरोध करना। इस आंदोलन का मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना और तुर्की की शिकायतों को दूर करना। तो ये खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में शुरू हुआ, जो कि 1922 तक चला। और जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, उसी के साथ साथ ये भी जो है समाप्त हो गया था। और ये आंदोलन जो है तुर्की के प्रति जो ब्रिटिश नीतियों और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के विघटन के का विरोध करने के लिए किया गया था। और इस आंदोलन का मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना और तुर्की की शिकायतों को दूर करना। और इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं यानी कि दो भाई थे, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। तो इन दोनों भाइयों ने जो है इसका आंदोलन का जो है नेतृत्व किया और इन्हीं ने जो है इसका शुरू किया था। इस आंदोलन में शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान और अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी भी इस आंदोलन का समर्थन किया था, यानी कि महात्मा गांधी ने भी जो है इस आंदोलन का समर्थन किया था। और इसको शुरू किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। तो इन दोनों भाइयों ने इसको जो है क्या किया था, इसका नेतृत्व किया। और शौकत अली, मौलाना अली और हकीम अजमल खान और अबुल कलाम आजाद, ये जो है इन्होंने भी जो है इसमें हिस्सा लिया था और महात्मा गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया था। और इस आंदोलन को भारतीय मुस्लिम आंदोलन 1919 से लेकर 1922 के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत तुर्की में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से हुई थी। इस आंदोलन का अंत साल 1922 में असहयोग आंदोलन के खत्म होने के साथ ही हो गया था। अब आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको लगभग 250 से 300 शब्दों में इनका उत्तर देना पड़ता है। और ये जो है आपके 10 नंबर के होते हैं। तो इसमें हमारा प्रश्न बनता है, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहला आता है पंचशील में जो है इन्होंने इनके जो पंचशील यानी कि 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिनमें जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। महावीर ने जो है ब्रह्मचर्य सिद्धांत को भी जोड़ा था। तो हिंसा ना करना, सत्य बोलना, अपरिग्रह धन संचय ना करना, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी कि अपनी इंद्रियों पर जो है नियंत्रण रखना। तो इसको जो है हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है अहिंसा। तो इसमें है, जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च गुण माना जाता है। जैन धर्म के मुताबिक किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। जैन धर्म में अहिंसा का बहुत महत्व है। जैन धर्म के मूल मंत्र में ही अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। जैन धर्म में अहिंसा की अवधारणा अन्य दर्शन से अलग है। जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का मतलब है किसी भी प्राणी को तन मन कर्म वचन और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचना चाहिए। अहिंसा का मतलब मारपीट ही नहीं होता, बल्कि उसको जो है उसके मन के आधार पर भी जो है उसको जो है दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, यानी कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए। कर्म से भी, वचन से भी, तन से भी, मन से भी और वाणी से भी। तो ये भी जो है अहिंसा के प्रकार होते हैं। तो
जैन धर्म में जो है अहिंसा को सर्वोच्च गुण माना गया है और उसमें कहा गया है कि हमें किसी भी जीव को जो है कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। और जैन धर्म में जो है अहिंसा का सबसे बड़ा महत्व है और ये जो है उसका मूल मंत्र भी जो है, इसके मूल मंत्र को जो है अहिंसा के को उसमें सबसे बड़ा धर्म माना गया है। और इसमें जो है जैन धर्म के अनुसार जो है अहिंसा का मतलब है कि किसी भी प्राणी को तन से, मन से, कर्म से, वचन से या वाणी से जो है कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब आता है सत्य। तो सत्य में है जैन धर्म में सत्य या सच्चाई का पूरा अनूठा अवलोकन यह है कि सिर्फ सच बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्य व्यापक स्तर पर सही को चुनने और गलत को खत्म करने से भी संबोधित है। तो सत्य का मतलब सिर्फ सत्य बोलना ही नहीं, बल्कि सत्य को खत्म करने और उसको सही मार्ग को चुनने के लिए भी जो है सत्य का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है अस्तेय, यानी कि चोरी ना करना। चोरी ना करना तो जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। चोरी में किसी दूसरे की संपत्ति को उसकी सहमति के बिना या अन्यायपूर्ण या अनैतिक तरीकों से लेना शामिल है। तो हमें जो है चोरी नहीं करनी चाहिए और ना ही अन्यायपूर्ण यानी कि किसी को धोखाधड़ी करके जो है उसकी संपत्ति को हड़पना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है एक चोरी का रूप माना जाता है। अब आता है अपरिग्रह। तो इसमें जैन धर्म में अपरिग्रह का मतलब है विचारों, वस्तुओं और लोगों से अनासक्ति। जैन धर्म में भौतिक संपत्ति और इच्छाओं के प्रति अनासक्ति के महत्व पर भी जोर दिया गया है। अगला आता है ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य को जो है महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में जोड़ा था। तो जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मन, वचन और शरीर से कामुकता में भाग नहीं लेना चाहिए। जैन मुनि और आर्य का दीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। और आगे आता है विवाहित जैन श्रावकों के लिए ज- ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने साथी के प्रति यौन रूप से वफादार रहना चाहिए। अविवाहित जैन श्रावकों के लिए विवाह से पहले यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य को ज्यादा अहमियत देने के लिए भगवान महावीर ने अलग महाव्रत के रूप में प्रतिपादित किया था। महावीर स्वामी के मुताबिक ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या है। ब्रह्मचर्य साधु के जीवन की आत्मा और उसके बिना साधु मृत माना जाता है। तो जैन धर्म में जो है कहा गया है जो लोग विवाहित होते हैं उन्हों को जो है अन्य किसी स्त्री से जो है संबंध नहीं बनाने चाहिए। अविवाहित जैन श्रावक जो जिनकी शादी नहीं हुई होती है उन्हें जो है विवाह से पहले जो है कोई भी यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। और ब्रह्मचर्य जो है इसमें को जो है महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा था और ये जो है ब्रह्मचर्य एक उत्तम तपस्या को माना गया है। और साधु का यानी कि ब्रह्मचर्य के बिना साधु का जो है मृत माना जाता है। और इसके अलग से और भी कुछ सिद्धांत हैं जिनमें है आत्मनियंत्रण। तो जैन धर्म में आत्मनियंत्रण और अनुशासन पर जोर दिया गया है। अगला आता है कर्म। तो जैन धर्म में कर्म की अवधारणा भी विश्वास किया जाता है, यानी कि जैन धर्म में जो है कर्म की अवधारणा में भी विश्वास किया जाता है। और जैन धर्म के मुताबिक किसी के कार्यों, विचारों और इरादों के आधार पर कर्म के परिणाम होते हैं। तो हम जो है कार्य करते हैं या हमारे विचार होते हैं, इरादे होते हैं, उनके आधार पर भी जो है कर्म के परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। अगला आता है मोक्ष। तो जैन धर्म के मुताबिक जीवन का अंतिम लक्ष्य जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना होता है। तो ये जो है जैन धर्म के कुछ सिद्धांत हैं और जो अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है स्तूप से आप क्या समझते हैं? स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। तो स्तूप एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जिसे ध्यान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर होता है या टीले या गुंबद के आकार का होता है। तो स्तूप में पवित्र बौद्ध अवशेष रखे गए थे। इन अवशेषों में बौद्ध भिक्षुओं या भिक्षुणियों के शरीर के अवशेष, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कोई चीज, कीमती पत्थर या सिक्के शामिल हो सकते हैं। तो स्तूप जो होता है वो एक तीर्थ स्थल होता है और जिसे ध्यान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ जो है ढीर और ढेर होता था और संस्कृत में इसका मतलब जो है टीला होता था। और ये जो है गुम्बद के आकार का यानी कि गोल होता था
और इसे जो है स्तूप को जो है बौद्ध धर्म में पवित्र माना गया है और इसमें जो है अब यानी कि बौद्धों के जो अवशेष होते थे उनको रखा जाता था और इनको जो है 8 भागों में विभाजित किया गया था। और स्तूपों में एक या एक से ज्यादा परिक्रमा मार्ग होते थे। इसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। स्तूप के चारों ओर रेलिंग लगाई जाती थी जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार होते हैं। स्तूपों में जलती हुई लौ प्रबोधन यानी शिक्षा या और परामर्श दर्शाती हैं। स्तूपों में सूर्य और चंद्रमा सत्य को दर्शाते हैं। स्तूपों में 13 सीढ़ियां होती हैं। इनमें से पहली 10 सीढ़ियों का वास्तु के मुताबिक बहुत महत्व है। बौद्ध धर्म में 5 तरह के स्तूप होते थे। शारीरिक और परिभोगिक उद्देश्य का, प्रतीकात्मक और मनोती। तो इस बौद्ध धर्म में जो है 5 तरह के स्तूप होते थे। शारीरिक, परिभोगिक का, उद्देश्य का, प्रतीकात्मकता और मनोती। और स्तूप की संरचना इस प्रकार की जाती थी। तो स्तूप गोल टीले के आकार की संरचना होती थी। स्तूप के मुख्य भाग को बिना पक्की ईंट से बनाया जाता था और बाहरी सतह को पक्की ईंटों से बनाया जाता था। स्तूप के ऊपर लकड़ी की बाड़ की छतरी लगी होती थी। स्तूप के अंदर एक छोटा सा डिब्बा होता था जिसे धातु मंजूसा कहते थे। इस डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे। तो ये जो है इस प्रकार इसकी संरचना की जाती थी। और स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार रास्ता बनाया जाता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस पथ के चारों ओर रेलिंग लगाई जाती थी जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार भी बनाए जाते थे। स्तूपों में लगी रेलिंग और तोरण पर अक्सर मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती थीं। स्तूपों के टीले पर जटिल नक्काशी करके आले और मूर्तियां बनाई गई थी। तो स्तूप की संरचना जो है इस प्रकार की जाती थी। यानी कि स्तूप के जो है चारों ओर जो परिक्रमा मार्ग यानी कि वृत्ताकार रास्ता बनाया जाता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। और इसके चारों ओर रेलिंग लगाई जाती थी। उन रेलिंगों को जो है वेदिका कहा जाता था। और हर वेदिका में जो है प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। और स्तूपों में लगी रेलिंग और तोरण पर अक्सर यानी कि जो तोरण द्वार होता है उस पर अक्सर मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती थी। और स्तूप के टीलों पर जटिल नक्काशी करके आले और मूर्तियां बनाई गई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख वर्ग या परंपरा कौन से हैं, विस्तार से बताइए। तो भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख वर्ग थे सगुण और निर्गुण। तो सगुण में है कि भक्ति आंदोलन में सगुण का मतलब है गुणों से युक्त देवी देवताओं की पूजा। भक्ति आंदोलन में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति जैसी दो मुख्य धाराएं विकसित हुई। सगुण भक्ति में ईश्वर के रूप की कल्पना करके उसकी मूर्त की रूप की पूजा की जाती है। यानी कि जो सगुण में थी, सगुण भक्ति जो थी उसमें जो है भगवान की यानी कि मूर्ति की पूजा की जाती थी। और भक्ति आंदोलन में जो है दो धाराएं उत्पन्न हुई, एक सगुण और एक निर्गुण। निर्गुण में निराकार निराकार लोग होते हैं। और सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के दो शाखाएं थी जिसमें सगुण भक्ति धारा के कवियों का मानना था कि भगवान अपनी इच्छा से लीला के लिए अवतरित होते हैं। सगुण भक्ति धारा के कवियों के काव्य में ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का गायन होता था। सगुण भक्ति धारा के कवियों के काव्य में ठोस दार्शनिक सिद्धांत थे। सगुण भक्ति धारा के कवियों के काव्य ने सामंती सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी थी। तो सगुण भक्ति धारा में जो है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की दो शाखाएं थी। और इसी में जो है कवियों का मानना था कि भगवान अपनी इच्छा से लीला के लिए अवतरित होते हैं। और सगुण भक्ति धारा के जो कवियों के काव्य में जो है ठोस दार्शनिक सिद्धांत थे और ये जो है सामंती सामाजिक व्यवस्था को भी चुनौती देते थे। और भक्ति आंदोलन में सगुण भक्ति के प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय निम्नलिखित हैं जिनमें एक है ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा है सनकादि संप्रदाय,
तीसरा है रुद्र संप्रदाय, चौथा है राधा वल्लभी संप्रदाय। तो ये भी जो है आपको याद रखने हैं। अब आता है निर्गुण भक्ति काव्य धारा। तो इसमें जो है भक्ति आंदोलन की निर्गुण काव्य धारा जो है ईश्वर की पूजा को निराकार और निर्गुण रूप में करने का तरीका है। इस धारा में भक्त ईश्वर को किसी रूप गुण या विशेषता से नहीं बांधते हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर अनंत है, असीम है और अकल्पनीय है। निर्गुण भक्ति का मार्ग ध्यान, योग और ज्ञान पर केंद्रित होता है। निर्गुण भक्ति धारा मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का एक प्रगतिशील स्वरूप है। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक असमानता और रूढ़ियों की कड़ी आलोचना की गई है। तो निर्गुण भक्ति धारा में जो है ईश्वर की जो है पूजा को निराकार और निर्गुण रूप में जो है करने का जो है तरीका है। और इस काव्य धारा में जो है भक्त जो है ईश्वर को किसी भी रूप में, गुण में या विशेषता से नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि ईश्वर जो है अनंत है, अकल्पनीय है, यानी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और निर्गुण भक्ति धारा का मार्ग जो है ध्यान, योग और ज्ञान पर केंद्रित होता है। और इसमें जो है मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का एक प्रगतिशील स्वरूप है। और इसमें सामाजिक सांस्कृतिक असमानता और रूढ़ियों की कड़ी आलोचना की गई है। और अब आता है निर्गुण, इसी में निर्गुण भक्ति धारा के कवियों में कबीर, रैदास, नामदेव बाबा फरीद, धन्ना और पीपा सेन प्रमुख हैं। निर्गुण भक्ति काव्य की दो शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। और कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा का सबसे बड़ा ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। इसमें 6 सिख गुरुओं और 18 हिंदू संतों की बाणी का संग्रह है। तो निर्गुण भक्ति का धारा में जो कवियों में जो है कबीर, रैदास, नामदेव, बाबा फरीद, धन्ना और पीपा सेन प्रमुख हैं। और निर्गुण भक्ति काव्य भक्ति धारा के जो दो शाखाएं हैं, जिसमें एक है ज्ञान मार्गी और एक है प्रेम मार्गी। जो ज्ञान मार्गी शाखा है उसके जो प्रमुख कवि है वो है कबीरदास, और मलिक मोहम्मद जायसी जी वो है प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। और इसका जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। और इसमें 6 सिख गुरुओं और 18 हिंदू संतों की बाणी का संग्रह किया गया है। और भक्ति आंदोलन होता क्या है? तो भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धर्म का एक अहम धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का मकसद था कि लोग भक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करें और समाज में धार्मिक सुधार लाएं। इस आंदोलन का मकसद लोगों को प्रेम, भक्ति और भक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश देना था। इस आंदोलन का मकसद निम्न जाति और असमानता के बारे में लोगों की अंधविश्वासी मान्यताओं को दूर करना था। तो यही जो है भक्ति आंदोलन था। और भक्ति आंदोलन में कवि और संतों ने अहम भूमिका निभाई। इन लोगों को नैनार और अलवार के नाम से भी जाना जाता है। नैनार जो कि भगवान शिव की पूजा करते थे, और अलवार जो कि भगवान विष्णु की पूजा करते थे। और भक्ति आंदोलन में से हिंदू मुस्लिम सभ्यताओं का संपर्क हुआ और दोनों के दृष्टिकोण में बदलाव आया। भक्ति आंदोलन से सिख धर्म का उद्भव हुआ। भक्ति आंदोलन में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति को विकसित किया गया। भक्ति आंदोलन में है रामानुज, चैतन्य, जयदेव, कबीर, रामानंद जैसे संतों ने अहम भूमिका निभाई है। तो भक्ति आंदोलन जो है कवि और संतों ने अहम भूमिका निभाई, और इसमें जो है नैनार और अलवार भी थे। और भक्ति आंदोलन जो है हिंदू मुस्लिम सभ्यताओं का भी संपर्क हुआ, और इसमें जो है सिख धर्म का भी उद्भव हुआ। और इसमें जो है मुख्य जो कवि थे जिनमें रामानुज, चैतन्य, जयदेव, कबीर, रामानंद जैसे जो है अहम संत यानी कवि संत थे। अब आती हैं हमारी ऐतिहासिक तिथियां, जो कि आपको 10 तिथियां पूछी जाती हैं जो कि 10 नंबर की होती हैं। सबसे पहले आती है 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो 326 ईसा पूर्व में जो है भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। और दूसरा आता है कि 273 ईस्वी में क्या हुआ। तो सॉरी 273 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तो 273 ईसा पूर्व में जो है अशोक सिंहासन पर बैठा। तो अशोक के सिंहासन पर बैठने के जो है कई वो हैं, जिनमें एक 268 ईसा पूर्व भी है।
269 ईसा पूर्व भी है। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी डेट आए तो आपको लगाना है कि अशोक जो है सिंहासन पर बैठा। और अशोक का जो एग्जिट जो वो माना जाता है काल, तो वो जो है उसका एग्जिट काल जो माना जाता है वो माना जाता है उसका 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। ये भी आपको याद रखना है। और अशोक ने जो है एक युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में, जिसे हम कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। अब आता है 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और शुंग वंश की स्थापना हुई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। क्योंकि उसने जो है बृहद्रथ को जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसको हत्या कर दी, और उसने जो है पुष्य पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की। अब आता है 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तो 58 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत का आरंभ हुआ। ये भी जो है आपको सारी की सारी डेट जो है 2024 के एग्जाम में पूछी गई थी। अब हमारा नेक्स्ट आता है 78 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 78 ईस्वी में जो है शक संवत का आरंभ हुआ था, या आप ये कह सकते हैं कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। अब आता है 647 ईस्वी में क्या हुआ। तो 647 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, और 606 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन जो है राजगद्दी पर बैठा था। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है 1025 ईस्वी में हुआ क्या हुआ। तो 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को जो है लूट लिया, या उस पर आक्रमण करके उसे लूट लिया। अब नेक्स्ट आती है हमारी 1857। तो 1857 में जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है 1948 में क्या हुआ। तो 1948 में जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। ये भी आपको याद रखना है। तो महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगला आता है 1964 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1964 ईस्वी में जो है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है ताशकंद में हुई थी, जो कि 1966 में हुई थी। अब आता है मानचित्र संबंधी कार्य। तो मानचित्र संबंधी कार्य में जो है आपको कॉपी में लिखना होता है, जिसमें इसमें आपको आंसर देना होता है, उसके 1 नंबर लिख मिलते हैं। और फिर आपको जो है मैप में अलग भरना होता है, उसका भी 1 नंबर मिलता है। जो कि इसमें जो है आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर के होते हैं। एक में जो है आपको उसका आंसर बताना होता है, और उसमें जो है मैप में भी आपको उसको अच्छे से भरना होता है, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। तो इसमें हमारा प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो उत्तर प्रदेश में 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ था। तो अभी जो है हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से जो है प्रश्न आपके मानचित्रकार में पूछे जाते हैं, और किसी दिन जो है हम आपको पूरे के पूरे मानचित्र को भी भरना सिखा देंगे कि कौन सा जो है कहाँ पर है, कि मेरठ कहाँ पर है, पंजाब कहाँ पर है। और अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई। तो जलियांवाला बाग की घटना जो है अमृतसर पंजाब में हुई थी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। और अब अगला आता है कि जो 1857 की क्रांति चालू हुई थी वो हुई थी आपकी 10 मई को, जो है 10 मई 1857 को जो है 1857 की क्रांति चालू हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और अब नेक्स्ट प्रश्न आता है वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन जो है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है वह स्थान जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सॉरी मोइनुद्दीन औलिया की जो है दरगाह स्थित है। तो वो जो है दिल्ली में स्थित है। आपसे जो है 3 पूछी जाती हैं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो आपकी अजमेर में स्थित है, अजमेर राजस्थान में पड़ता है। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कभी कभी जो है आपको फतेहपुर सीकरी ना देकर जो है आगरा दे दिया जाता है, तो आपको जो है आगरा लगा देना है अगर फतेहपुर सीकरी नहीं होता है। और अगर उसमें जो अगर फतेहपुर सीकरी और आगरा दोनों दिया जाता है, तो आपको जो है फतेहपुर सीकरी पर लगाना है। ये भी आपको याद रखना है।
और अब हमारा आता है वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी स्थित है। तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे ये समाप्त होती है। आज जो है हमने आपको ये ब्रह्मास्त्र सीरीज का पहला मॉडल पेपर इतिहास का पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।